हम कह रहे हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम सादा सा कहें तो हम कहेंगे एनर्जी की वो मिकदार है रिलीज्ड, जो खारिज हो जाए, इवाल्व हो जाए, वैन खारिज हो जाए बेटे, वैन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, जब 1 मोल बेटे आयनिक सॉलिड का इज फॉर्म्ड बन जाए। कहाँ से बन जाए बेटे? फॉर्म्ड बन जाए फ्रॉम गैसियस आयंस, फ्रॉम गैसियस आयंस बेटे, गैस शक्ल के आयनों से, गैसियस आयनों से बन जाए। इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम लैटिस एनर्जी रख देते हैं, उसका नाम बेटे लैटिस एनर्जी है, और उसे रिप्रेजेंट हम बेटे करते हैं डेल्टा एल एच एल से बेटे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसे ज़ाहिर किया जाता है, और किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एच एल लैटस बेटे, एल लैटस के लिए देखते हैं किस तरह की वैल्यू है बेटे। बताएं, सोडियम प्लस आयन है, कैट आयन है ना बेटे ये, और Cl नेगेटिव कौन है बेटे? एन आयन। एन आयन कौन होता है? नेगेटिव आयन। बताओ बेटे, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली खींचेंगे या नहीं? पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचना ही खींचना है बेटे, पैक कर लेना है और क्रिस्टल बनवा लेनी है। कैसे बनेंगे बेटे? NaCl सॉलिड। बताओ बेटे, इसके अंदर भी Cl माइनस है और Na प्लस है, और इसके लिए डेल्टा HL की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे? स्टैंडर्ड -787 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है लैटिस एनर्जी का यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल है। हमें 1 मोल तक जाना चाहिए बेटे। आगे चलता हूँ, ये एनर्जी निकल पड़ी बेटे, एनर्जी लॉस हो गई बेटे। देखते हैं बेटे, द डेल्टा डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच एल ऑफ डेल्टा एच नॉट एल इज डिफिकल्ट, हाउएवर, बहुत मुश्किल बेटे, डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या किया जा सकता है बेटे? हाउएवर, इसको बेटे कैलकुलेट किया जा सकता है। हाउएवर इट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है इनडायरेक्टली। कैलकुलेट किया जा सकता है इनडायरेक्टली, जिस तरह हेसिस लॉ में हम करते थे, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए बॉर्न हैबर साइकिल। बेटे कौन सा दायरा? यूजिंग बॉर्न हैबर, साइंटिस्ट है बेटे, बॉर्न भी और हैबर भी। बॉर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटे। आसान सा मुझे बताओ, आयनों ने एक दूसरे को खींचा, एनर्जी निकली या अब्जॉर्ब हुई? और अगर इसके रिएक्शन को उल्टा कर दूं फिर? वेरी गुड, वैल्यू वही रहेगी, जस्ट हम साइन बदल देंगे बेटे। ऐसे हो गया। अब हम बेटे बॉर्न हैबर साइकिल बनाने लगे। तवज्जो करिएगा बेटे, बॉर्न हैबर 4 मार्क्स, बॉर्न हैबर साइकिल समझने वाली बात है, और अगर ये समझ हमें आ गई तो हम अभी कर लेंगे बेटे इसे, और कोशिश करूँगा कि समझ आ जाए बेटे। ये क्या चीज़ है असल में बेटे? पहली बात याद रखनी है, इट इज़ एन एनर्जी साइकिल। ध्यान से बेटे, ये एनर्जी का दायरा है, एनर्जी का साइकिल है बेटे, एनर्जी का साइकिल है। किस पे बेस किया गया? देखते हैं बेटे, इट इज़ बेस्ड ऑन, इसकी बुनियाद रखी हुई है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान कर लो बेटे अच्छी तरह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे इसको बेस किया गया। और बेटे ये किसके एन मुताबिक है?
इट इज़, ये बेटे इज़, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद, एन मुताबिक है, इन अकॉर्डेंस विद किसके साथ बेटे, ये बिल्कुल एन मुताबिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एन मुताबिक है, डायनामिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स के एन मुताबिक हम कह रहे हैं बेटे। फिर बताओ किस पे डिपेंड बेस किया बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, और किसके एन मुताबिक है, ठीक है बेटे। और इट इज़ अ स्पेशल एप्लीकेशन, ये एक स्पेशल एप्लीकेशन भी है, स्पेशल एप्लीकेशन है ऑफ हैसेज लॉ, जो आपको कहता है कि अगर सम्मेशन करोगे, एप्लीकेशन ऑफ हैसेज लॉ है, अगर जमा करोगे इंथैल्पीज़ को तो बेटे उनका दायरे में आंसर ज़ीरो के बराबर आएगा, साइकिल में ज़ीरो के बराबर आएगा। ये बात हमने कर ली। अब बताइए बेटे इससे कौन सी शय बेटे पता की जा सकती है, बाय यूजिंग, यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए, बॉर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए बेटे लैटिस एनर्जी, किसकी लैटिस एनर्जी बेटे, ऑफ एम एक्स टाइप कंपाउंड, ऑफ एम एक्स, फर्जी बेटे एम एक्स है, एम प्लस है, एक्स नेगेटिव है, एन ए सी एल, के सी एल, के बी आर, एन ए बी आर, इस तरह का कोई भी कंपाउंड हो 1:1 रेशो वाला, एम एक्स टाइप कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरह के कंपाउंड को कैलकुलेट की जा सकती है, कैन बी कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बेटे, इनडायरेक्टली उसे ढूंढ सकते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं लैटिस एनर्जी को ढूंढना हार्ड काम है। क्या काम है बेटे, हार्ड है, मुश्किल काम है, हार्ड काम है इसको डिटरमिन करना। ये बेटे हमने कुछ बातें लिखी हैं, रिपीट कर सकते हो बेटे। क्या है, एनर्जी साइकिल है या एंथैल्पी साइकिल है बेटे, ये किस लॉ पे बेस है, बुनियाद है, और किस के एन मुताबिक है, और कोई ख़ास एप्लीकेशन है हैसेज लॉ की जो कहता था डायरेक्ट कर लो कुछ चेंज, चाहे इनडायरेक्ट कर लो, कहते फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। और हमने कहा ये एम एक्स टाइप कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। बना रहा हूँ बेटे, ध्यान करिएगा, शॉर्टकट बना रहा हूँ। पहले बेटे ये मैंने एक NaCl लिया, लेकिन ये Na सॉलिड है जिस शक्ल में ये मौजूद होता है बेटे, और मैंने आधा मोल क्लोरीन लिया, हाफ मोल क्लोरीन, और गैस की शक्ल में। क्लियर, दीज आर द पेरेंट्स। ये बेटे NaCl के वालदैन हैं। अब देखते हैं बेटे, बहुत सारे काम हमने किए, और बेटे बहुत सारे काम करने के बाद, कई स्टेप करने के बाद, जिसको मैं डेल्टा HX से ज़ाहिर कर रहा हूँ, तो मैंने बेटे सोडियम को सोडियम गैस में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया हूँ, और बेटे Cl नेगेटिव में चेंज करने में कामयाब हो गया हूँ। ये दोनों के दोनों गैस हैं। ये बताओ बेटे, जब ये दोनों गैसेज आपस में जुड़ती हैं तो लैटिस बनती है, उसका नाम क्या होता है, लैटिस एनर्जी। तो बेटे इन दोनों को आप मुझे जोड़ के दे दो, क्या बनेगा। ये मैंने एरो लगा दिया है, तो बताओ बेटे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा, और बेटे Na कौन होगा और Cl कौन होगा, ये बन जाएगा। बेटे जब ये बनेगा तो हमारे पास हीट निकलेगी, क्योंकि माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस डेल्टा H0 बेटे L बनेगा, इसकी को वैल्यू होगी बेटे। और अब मुझे बताएं को बेटी कि अगर इसका उलट हो जाए, अगर इसका अपोजिट चला जाऊं, अगर मैं इसे तोड़ दूं बेटे फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं, क्या मैं यहां प्लस डेल्टा H0 L लिख दूं। यहां तक समझ आ गई बेटे। अब मुझे बताएं, मैंने सोडियम से बेटे डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड पे पहुंचना हूं। बेटे अगर डायरेक्ट पहुंचना है तो इसे क्या कहते हैं भला बेटे, डायरेक्ट पहुंचने को कहते हैं फॉर्मेशन हो जाना। क्या कहते हैं बेटे, फॉर्मेशन। बताओ बेटे, इससे ये बनेगा तो ज़ाहिर है एनर्जी में कमी आएगी, कमी नहीं आएगी तो ये स्टेबल नहीं हो सकता।
हमने बेटे इसके बारे में सुना हुआ है कि ये कौन होता है, स्टेबल होता है, और इसको तो बेटे धूप में हीट में भी कर दो फिर भी इसे कुछ नहीं होता। मुझे बताओ अगर मैं इस NaCl को रिकन्वर्ट कर दूं, किसके अंदर कन्वर्ट कर लूं, पेरेंट्स में, तो बेटे क्या मुझे दोबारा हीट ऑफ फॉर्मेशन जमा करवानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक करानी पड़ेगी। अब मुझे बेटे ये बताओ, ये जो ट्राइंगल सा बना है इसके अंदर डेल्टा HL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेस्ट एनर्जी को। बेटे प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अगर आयनों से बेटे NaCl बनाओ तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, अगर तोड़ोगे तो उलट पॉजिटिव, और अगर बेटे Na और क्लोरीन से NaCl बनाओगे तो नेगेटिव, जब वापस जाओगे तो फिर कौन बेटे, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं बेटे, इसी को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बेटे। द NaCl कैन बी ऑब्टेन्ड, हासिल किया जा सकता है थ्रू टू रूट्स, दो रास्तों से, दो बेटे रूट से, टू रूट से हम इसे हासिल कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं बेटे, नंबर 1 डायरेक्ट रूट, और बेटे डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट रास्ता, और बेटे दूसरा कौन सा है बेटे, इनडायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रास्ता। लेकिन बेटे बताइए हैसेज लॉ के मुताबिक डायरेक्ट रास्ते का और इनडायरेक्ट रास्ते का जवाब सेम आता है। बना रहा हूँ बेटे, देखते हैं, गौर करिए। ये बेटे मैंने एक साइकिल सा बनाने लगा हूँ, सीधा सीधा कोशिश करेंगे कि बन जाए, और बेटे उसके मुताबिक फिर चलेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें आसानी से बेटे बन जाएंगी। देखते हैं वो आसानी से क्या क्या चीज़ें हम बेटे बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और फिर अरेज भी हम चीज़ों को कुछ को कर देंगे, उसके बारे में गौर भी कर लेंगे। पहले आपने ये काम करना है बेटे, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, गौर करिए बेटे। मैं शुरू कर रहा हूँ इस जगह से, ये मेरा कौन है, इनिशियल, और इनिशियल में मैं क्या ले रहा हूँ, सोडियम सॉलिड, और बेटे हाफ मोल मैं बेटे क्लोरीन का ले रहा हूँ, और क्लोरीन गैस ले रहा हूँ। हाफ मोल मैंने क्लोरीन गैस ली है बेटे। गौर कर लें, ये कौन सी स्टेज है मेरी बेटे, इब्तदाई। लिखने लगा हूँ मैं इनिशियल, इब्तदाई, इनिशियल, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और बेटे इब्तदाई मंजिल है, और आखिरी मंजिल हमारी कौन है, ये वाली, ये हमारी फाइनल स्टेट है, और फाइनल स्टेट पे हमने NaCl बना देना है। तो मैंने यहाँ बेटे फाइनल स्टेट के अंदर Na और बेटे Cl सॉलिड, Cl के ऊपर नेगेटिव, N के ऊपर पॉजिटिव मैंने लिख दिया है। अब बेटे दो रास्ते हैं मेरे पास। एक तो रास्ता ये है कि मैं बेटे इन दोनों चीज़ों से ये शय बनवा दूँ। जब ये बनवाऊंगा तो ये तो मेरा डायरेक्ट रास्ता है बेटे, डायरेक्ट पाथ है, रास्ता है। अगर मैं इस डायरेक्ट रास्ते पे यहाँ पहुँच जाऊँगा तो इसका नाम क्या रखूँगा बेटे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या नाम रख दूँगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा H0 फॉर्मेशन होगी, वैल्यू फिर लिख लेंगे, अभी नहीं लिखते, ये वाले बेटे वैल्यू होगी। कोई बेटी बताए एनर्जी कम हो गई है या ज़्यादा, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, कम हो गई, कम होगी, नेगेटिव साइन होगा, लिखेंगे बाद में। मैंने ये लाइन अरेज कर दी बेटे। आगे चलता हूँ। ये बताओ बेटे, मैं इस जगह से इस जगह पहुँचना चाह रहा हूँ, सोडियम सॉलिड को गैस बनाना चाह रहा हूँ। बताओ बेटे, सॉलिड की गैस बनाने में मुझे एनर्जी एटोमाइजेशन वाली चाहिए, और बेटे प्लस हाफ मोल Cl2 गैस है, इसको मैंने चेंज ही नहीं किया। अब मुझे बताओ, जो बेटे हीट की तब्दीली आएगी, ये लंबी लाइन मैंने थोड़ी कर ली, और बेटे मैंने एरो इस रुख लगा दिया है। बताओ बेटे, इसका नाम मैं क्या रखूँगा, मैं लिखने लगा हूँ डेल्टा H0 80। बताओ एनर्जी बढ़ गई है या कम हो गई, प्लस में होगी माइनस में, प्लस में। इसका एनर्जी बढ़ जाए तो प्लस में होती है, जहन में रखिएगा बेटे। आगे चलता हूँ बेटे। बताओ, सोडियम से क्या बना दिया, गैस। ये कौन था, सॉलिड। ये कौन था, गैस। क्या एटमों के दरमियान खिंचाव को तोड़ा,
और ब्रेकिंग ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब बेटे मैंने क्या किया, बेटे एक स्टेप और सोचा। वो स्टेप क्या है बेटे, वो ये सोचा कि सोडियम का आयन क्यों ना बना लूँ एनर्जी दे के। बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं। सोडियम प्लस मैंने बना दिया गैस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, लेकिन अभी भी क्लोरीन को कुछ नहीं हुआ। क्लोरीन गैस की गैस ही है। अभी तक एक इस हवाले से हमने कोई एनर्जी चेंज इन्वॉल्व नहीं की हुई। बेटे मुझे बताइए, जब मैं इधर से इधर पहुंचा हूं, एरो सामने नहीं लगाने, आगे पीछे थोड़े लगाओगे, देखने में अच्छा लगेगा। तो बेटे बताओ, मैंने लिखा है डेल्टा एच नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी, आई वैल्यू प्लस लगाऊं या माइनस? आपको कैसे पता लग जाता है बेटे? एनर्जी बढ़ रही, ऊपर को जो जा रहे हैं, एनर्जी ऊपर को जा रही है तो एनर्जी जज्ब हुई होगी तो जा रहे हैं। अब क्या हो गया बेटे, अब हमारे पास ये लाइन मैंने फिर अरेज कर दी। अब मुझे बताओ, मैं चाह रहा हूं कि ये क्लोरीन टूट के एटम बन जाए। कोई तरीका बताएं। हाफ H2 को तोड़ के आपने इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में H बना दिया था। अब बताओ, मैं हाफ Cl2 को तोड़ के एक Cl बना सकता हूं गैसीय स्टेट में? बेटे Cl2 तोड़ता हूं तो 2 Cl बनते हैं। अगर मैं हाफ मोल तोड़ता हूं तो 1 Cl बनता है। हमें थ्योरी में पढ़ा था 1 Cl बनाना है। बताओ बेटे क्या बनाऊं? तवज्जो से मुझे इधर लिखवाना है आपने। बताइए बेटे, सोडियम गैस में कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंज नहीं आई अभी तक, और बेटे एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी हुआ था। बेटे बताओ, जो क्लोरीन है हमारे पास, उसका क्या किया? प्लस Cl गैस बन गई। बेटे आपने Cl गैस जो बनाई है, तो मुझे बताओ बेटे एनर्जी दी होगी या नहीं? बेटे एनर्जी दी होगी, प्लस में होगी या माइनस? डेल्टा एच नॉट 80 एटोमाइजेशन है, क्लोरीन की कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी। मुझे आप बताओ कितनी स्टेजेस अब तक तय कर चुके, उनमें से कितनी एक्सोथर्मिक हैं, कितनी एंडोथर्मिक? एक एक्सोथर्मिक है, बाकी एंडोथर्मिक। इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। -411 किलो जूल एनर्जी निकली है। बेटे ये एटोमाइजेशन, सोडियम से गैस बनाई है, +108 किलो जूल पर मोल। डेल्टा आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाला है, एनर्जी की वैल्यू है 496 किलो जूल पर मोल। चलो मैं पर मोल नहीं लिख रहा, समझ लेना। बेटे मैंने क्लोरीन मालिक्यूल को तोड़ के एटम बना दिया है। एनर्जी मेरे पास आई है बेटे 121 किलो जूल। आपको प्लस का भी पता है, माइनस का भी पता है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ आपने सोडियम का सोडियम गैस बनाया, क्लोरीन को कुछ नहीं हुआ। यहाँ सोडियम गैस का आयन बनाया है, क्लोरीन को कुछ नहीं हुआ। ध्यान करना, यहाँ आपने बेटे सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन वैसा ही है, अब क्लोरीन को चेंज आई है। आगे चलते हैं बेटे। अब मुझे बताओ बेटे, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले ले फिर क्या हो जाएगा? अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले ले, Cl नेगेटिव बन जाएगा। बेटे Cl नेगेटिव बनना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो माइनस होगी फिर, क्योंकि एनर्जी कम होगी। चेक करते हैं बेटे, ये वाली लाइन पे हम पहुंच गए। इस लाइन पर कौन है बेटे? इस लाइन पर बेटे है सोडियम प्लस गैस और प्लस Cl नेगेटिव गैस। बेटे बताओ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? Cl ने ले लिया, शाबाश। और बेटे एनर्जी यहाँ से किधर पहुँच गई? नीचे। मुझे बताओ बेटे एनर्जी कम हो गई, इजाफा? डेल्टा H मैंने लिखा बेटे E का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी वैल्यू बेटे -349 किलो जूल क्लोरीन की पर मोल होती। अब मुझे बताओ, आयन तो गए बेटे बन। अगर मैं इस जगह से फाइनल स्टेज पे पहुंचना चाहता हूं, तो बेटे इस वैल्यू का नाम मैं लिख दूं कि ये डेल्टा H नॉट L है। मैं इसको फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। गौर करो बेटे, ढूंढना मैं ये चाह रहा हूं। क्या बेटे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली में कोई मसला तो नहीं होगा? हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मुझे बताएं बेटे,
इसके मुताबिक चलें। आपका फाइनल स्टेट भी है, आपकी इनिशियल भी है। लिखने लगाऊं बेटे, गौर करो बेटे, डायरेक्ट मेथड क्या है उसके बारे में मुझे समझाना है। डायरेक्ट मेथड में एक लाइन मुझे लिखवा दोगे कि कैसे बना डायरेक्ट मेथड में। बेटे मैं ये वाले दोनों लिख के ये लिख दूं। देखो बेटे, देख लो ज़रा, Na सॉलिड और बेटे Cl2 लिख के मैं लिख दूं प्रोडक्ट NaCl। लिखने लगाऊं फिर बेटे, गौर करिए। मैंने लिखा Na बेटे सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, इससे बेटे मैंने बना दिया NaCl सॉलिड। बेटे बताओ डेल्टा HF कितना है? डेल्टा HF कितना है? -411 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। चलो किलो जूल लिख देता हूँ, बाकी आप ऐसा ऐसा याद कर लेंगे। अब मुझे बताओ बेटे, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से भी हम पहुँच सकते हैं। ये आपने सारे काम मुझे बेटे करवाने। पहला नंबर शुरू हो गया बेटे, फिर दूसरा नंबर ये भी आपने करवाना है, फिर तीसरा, थर्ड, फिर बेटे 4, फिर इस तरह कराने 4। फिर देखते हैं कितनी स्टेजेस हमारे सामने बेटे आती। इधर देखो बेटे गौर से, ये बताएं बेटे, ये वाले इलाके में क्या चेंज आई? अब बताओ बेटे, इस वाले इलाके में क्या चेंज आई? ठीक है बेटे, फिर इस वाले इलाके में क्या चेंज आई? समझ आई? क्लोरीन मालिक्यूल से एटम बना। अब बताओ इस वाले इलाके में क्या चेंज आई? ये हमारा साइकिल तो थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन समझ तो आ रही है ना। और बेटे इस वाले इलाके में क्या चेंज आई? क्लियर हुआ मसला? अब मुझे सारे लिखवाओ। पहला लिखवाओ बेटे, पहला लिखवाएं जी। Na क्या? Na, शाबाश। Na सॉलिड से Na गैस बनी। देखते जाना, को गड़बड़ी ना कर दूं बेटे। फिर क्या हुआ? Na गैस से क्या बना? आयन बना। Na प्लस और बेटे गैस में 1 इलेक्ट्रॉन। उससे आगे बताओ बेटे, ये आपने बनवा दिया, ये आपने बनवा दिया, उससे आगे बनवाएं। हाफ Cl2 गैस से क्या बना बेटे? Cl एटम बन गया जी, सही हो गया। फिर क्या हुआ बेटे? Cl गैस ने 1 इलेक्ट्रॉन वसूल किया और Cl नेगेटिव गैस बन गया। और बेटे Na प्लस गैस ने Cl नेगेटिव गैस को खींचा इलेक्ट्रोस्टैटिकली और NaCl सॉलिड बना दिया। बेटे इनके सामने कुछ चीज़ें हैं, वो लिखवाओ, चीज़ें लिखवाओ जी बेटे। पहले के सामने क्या लिखूं? डेल्टा H बेटे, नहीं नहीं नहीं, 80 कितना? +108 किलो जूल। दूसरे के सामने लिखवाएं। नहीं नहीं, असल में सिंबल भी तो आपने बेटे बतानी है ना। डेल्टा H0 आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी? 496 किलो जूल। बेटे तीसरे नंबर पे बताएं। डेल्टा H क्या बेटे? डेल्टा H 80 कह रहे हैं बेटे, मैं लिख रहा हूँ 121 किलो जूल। उससे आगे बताएं। डेल्टा H0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, एनर्जी कम हो गई है, -349 किलो जूल। और बेटे लास्ट में बताइए, डेल्टा HL टू बी कैलकुलेटेड। इसको हमने इनडायरेक्टली ढूंढना है। ये हमारा जवाब आ गया। देख लो कहीं ऊपर नीचे शायद तो नहीं हो गई। लेकिन ये निशान एग्जामिनर को बोर्ड में नहीं बताने, ये तो हमने सीखे हैं कि कैसे किया, क्या किया। सादा बना के सारा कुछ लिख देंगे, देख देख के लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हैसेज लॉ, हैसेज लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हैसेज लॉ, हैसेज लॉ के मुताबिक
वो कहता है ला कि बेटे डायरेक्ट काम करो इनडायरेक्ट काम करो, फ़र्क ही नहीं कोई पड़ता। इसका मतलब है डेल्टा एच नाट एफ का आंसर डेल्टा एच नाट बेटे ए टी सोडियम वाला, डेल्टा एच नाट आई वाला, डेल्टा एच नाट ए टी वाला, डेल्टा एच नाट और बेटे ई वाला और बेटे डेल्टा एच नाट एल वाले के बराबर है। चेक कर लो है नहीं है। वो कह रहा है जी आपकी मंजिल ये थी, आपने यहाँ आना था, आप डायरेक्ट रक्शे पे बैठे यहाँ पहुँच गए। दूसरा क्या कहता है, कहता है यहाँ से आना इधर था, हम पहले बस अड्डे पे गए, फिर फरीद गेट गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, आगे गए, हाँ वहीं गए फिर भी। कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे इस्लाम में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताओ बेटे इन सारी चीज़ों में क्या क्या आंसर आएगा बेटे, तवज्जो करो। मैंने दोबारा लिखा बेटे, मुझे बताओ डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या है? माइनस कितना? 411। शाबाश। किलो जूल या कुछ और? किलो जूल। बेटे ये बताओ एटोमाइज सोडियम का, सोडियम का जी बेटे +108 किलो जूल। बेटे नेक्स्ट बताओ +496 किलो जूल। प्लस या माइनस? प्लस कितना? 121 किलो जूल बेटे प्लस, माइनस 349 किलो जूल और बेटे प्लस डेल्टा एच नॉट एल। सारी वैल्यूज़ देख देख के लिख ली। अब मुझे बताएं बेटे, बट साइंटिस्ट हमें क्या कह रहा है? कहता है जी असल में डेल्टा एच नॉट ए टी और डेल्टा एच नॉट आई, डेल्टा एच नॉट ए टी ऑफ क्लोरीन और डेल्टा एच नॉट ई का मतलब असल में बेटे डेल्टा एच एक्स के बराबर होता है। ये कहाँ लिखा था हमने? डेल्टा एच एक्स के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें इसके बराबर होती हैं। तो देख लो डेल्टा एच एक्स कितने 1 2 3 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। क्लियर जी? अब मुझे बेटे इन चीज़ों को इकट्ठा कर दो, बताएं जी कितना बना? -411 किलो जूल और आपने प्लस में या माइनस में? प्लस में 376 मुझे कह रहे हो किलो जूल। और बेटे उसके आगे कौन है? डेल्टा एच नॉट एल। ये है डेल्टा एच नॉट एल, इसके साथ था बेटे। अब बताओ ये जो प्लस की वैल्यू है लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, इसका क्या मीनिंग बनेगा? ये बना बेटे -411 किलो जूल और बेटे प्लस की बजाय क्या हो गया? -376 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा एच एल, डेल्टा एच एल। बताओ बेटे दोनों माइनस वैल्यूज़ हैं, क्या करें? माइनस कितनी हो गई बेटे? 787 क्या बेटे? किलो जूल। बेटे 1 मोल NaCl के लिए पता कर रहे हो या ज़्यादा के लिए? बेटे 1 मोल के लिए इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अपने बेटे लेटेस्ट एनर्जी पता कर ली है। किसकी मदद से? इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ बेटे लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो लेटेस्ट एनर्जी बेटे हमने सोडियम क्लोराइड की ऑफ NaCl की कैलकुलेट कर ली है सॉलिड की, एज बेटे क्या है? 787 किलो जूल पर मोल। और बेटे ये हमने इनडायरेक्टली निकाली है या डायरेक्टली निकाली है? और कौन सी चीज़ हमने अप्लाई की है? कौन सी बेटे? हेसेज लॉ। और ये मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ताकि उधर मिक्स ना हो जाए। तो ये बेटे था डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था ना, ई वाला। कितनी वैल्यू थी? -349 किलो जूल, ये किलो जूल थी। अब मुझे बताओ क्या बेटे ये हेसेज लॉ की मदद से आपने लेटेस्ट एनर्जी पता कर ली है?
ये है इसका तरीक़ाकार। क्लियर बेटे, कोई मसला? इधर से बताओ बेटे, पहली स्टेज